नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन मॉडल के बारे में। तो हम लोग देख रहे थे वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमारा अपकमिंग पॉइंट है डिक्लेरेशन मोड। तो डिक्लेरेशन मोड समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि इसका जानकारी हो एग्जीक्यूशन मॉडल के बारे में, तो इसलिए मैं इसे पहले ले आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट डिटेल से समझना, आप उसे ध्यान से देखना, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्या कहा जा रहा है कि द एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ द पाइन रन टाइम इज इंटीमेटली लिंक्ड टू पाइन्स टाइम सीरीज एंड टाइप सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग ऑल थ्री इज द की टू मेकिंग द मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ पाइन। यानी आप एग्जीक्यूशन मॉडल समझ लेते हो, टाइम सीरीज समझ लेते हो और टाइप सिस्टम समझ लेते हो, तीन चीज़, ठीक है ना। ये एग्जीक्यूशन मॉडल, टाइम सीरीज और टाइप सिस्टम, इन तीनों को अगर आप समझ लेते हो तो आप बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको पूरा कमांड रहेगा कि कौन सा चीज़ हमारा कब एग्जीक्यूट करने वाला है और किस सिचुएशन में एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एग्जीक्यूशन मॉडल के बारे में, टाइम सीरीज के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, और टाइप सिस्टम तो हमारा बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। तो उससे हम लोग निश्चित रूप से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं द एग्जीक्यूशन मॉडल डिटरमाइंस हाउ योर स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन चार्ट्स एंड दस हाउ द कोड यू राइट इन स्क्रिप्ट वर्क्स। यानी आपका जो कोड है, जो भी स्क्रिप्ट आपने लिख दिया है, वो चार्ट पे कब रन होगा, वो कौन डिफाइन करता है? एग्जीक्यूशन मॉडल डिटरमाइंस करता है आपका कोड कब चलने वाला है चार्ट पे, ठीक है ना। और यानी आप जैसे भी आप कोड लिखते हो किस तरह से काम करने वाला है। योर पाइन कोड वुड डू नथिंग were it not for Pine's runtime, which kicks in after your code has compiled and it is executed on your chart because one of the events triggering the execution of a script has occurred। देखो समझ में आया कुछ, है ना। देखो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपने कोड लिख दिया, ढेर सारा चीज़ लिख दिया आपने कोड में, ठीक है ना, लेकिन इसे आपने वहाँ पे फाइल में एक तरह से सेव कर दिया है, लिख दिया आपने, सेव कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया, लेकिन वो चार्ट पे जो कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो करके आता है वो कब होता है? आपने तो क्लिक करने के लिए कुछ भी नहीं किया ना। जैसे आप सिंपल सा अगर कोड लिखते हो, अगर पाइथन वगैरह में लिखते हो या फिर और भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो, तो हम लोग वहाँ पे जनरली क्या करते हैं, उससे हम लोग या तो रन कमांड, रन बटन पे क्लिक करते हैं, या फिर हम लोग टर्मिनल से उसको उस फाइल को रन करवाते हैं, उसके बाद तो उसका रिजल्ट जनरेट होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपने कोड सेव कर दिया सिंपल सा, ये रन कब हो रहा है, वो कब कैसे रन होगा, उसके रन करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो उसके लिए हमारे पास इवेंट ट्रिगरिंग है, कुछ पॉइंट है जो इवेंट ट्रिगर होता है जिसके कारण वो चीज़ रन हो जाता है। तो हमें देखना है कौन कौन से इवेंट ट्रिगर है जिसके कारण वो, जैसे आपको कोई भी चीज़ ऑन ऑफ करना है तो आप क्या करते हो, सिंपल सा बटन ऑन ऑफ कर देते हो, तो वो ट्रिगर हो जाता है। तो हमारे इस कोड को रन करवाने के लिए जिम्मेवार कौन है, तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट हैं, उनको हमें डिटेल में देखना है, ठीक है ना। तो इवेंट ट्रिगरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट, कौन कौन से पॉइंट है जो ट्रिगर करता है? तो अ स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ बार्स ऑन द चार्ट व्हेन वन ऑफ द फ्लोइंग इवेंट अकर्स। यानी अभी जितने भी इवेंट दिखाने वाला है उसमें से कोई भी अगर एक काम होता है तो आपका वो स्क्रिप्ट रन कर जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, अ न्यू सिंबल और टाइम फ्रेम इज लोडेड ऑन अ चार्ट। यानी आप चार्ट पे कोई भी न्यू सिंबल या फिर कोई भी टाइम फ्रेम लोड करते हो तो आपका वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। देखो इसको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो चार्ट विंडो ये रहा हमारा। अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे BTC का यहाँ पे चार्ट लोडेड है ना, यहाँ पे BTC लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे मन हुआ क्या, सिव कर दें, सिव USDT, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना कि यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट लोडेड है ना, प्रो ट्रेडिंग आर्ट अपबीट और हॉट स्टेट, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन में रन होता हुआ दिखेगा। उस चीज़ को आपको नोटिस करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पे सब क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे न्यू सिंबल को लोड किया। जैसे ही हमने न्यू सिंबल को लोड किया तो हमारा क्या हुआ, ये हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम पे ये हमारा स्क्रिप्ट रन होकर के मिल गया हमें, ठीक है ना। और जो अभी जो ये चल रहा है उसके बारे में भी समझाता हूँ। पहले आप ये समझो, जैसे ही हमने यहाँ पे न्यू सिंबल लोड किया हमारा ये स्क्रिप्ट कैलकुलेट होकर के स्क्रिप्ट रन हुआ और जो भी डाटा था वो परफॉर्म होकर के हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या था हमारा सेकंड पॉइंट कि कोई भी टाइम फ्रेम आप चेंज करते हो। सपोज हमने 1 आवर यहाँ पे यूज़ कर रखा है, अब इसे कर देता हूँ मैं 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पे फिर से रन हुआ। आप यहाँ पे नोटिस करना, डे टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ मैं, देखो लोड हो रहा है ना। तो ये कोई भी टाइम फ्रेम आप चेंज करो या फिर कोई भी न्यू सिंबल लोड करो तो वो आपका हिस्टोरिकल बार पे वो रन होकर के आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट इज सेव्ड और एडेड टू द चार्ट फ्रॉम द पाइन एडिटर और द चार्ट्स इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी डायलॉग बॉक्स। क्या कहना है इसका मतलब, स्क्रिप्ट इज सेव्ड और एडेड टू द चार्ट, आप स्क्रिप्ट को सेव करते हो या फिर चार्ट पे ऐड करते हो फ्रॉम द पाइन एडिटर से, या फिर चार्ट्स इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजीज डायलॉग बॉक्स। इसका कहने का मतलब क्या है, तो वापस चलते हैं चार्ट विंडो में और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मान लो हमारा ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट एडिटर हो गया, इससे आप सेव करते हो, ठीक है ना, या फिर ऐड टू चार्ट करते हो। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल सा लाइन चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे नोटिस करना आप, फिर से ये कैलकुलेट हुआ यहाँ पे, है ना, या फिर आप इसको ऐड टू चार्ट करोगे तो फिर से यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा, ये तो चार्ट पे ऑलरेडी ऐड है। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि आप यहाँ से अगर इसको मान लो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और अपने इंडिकेटर सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पे है ना इंडिकेटर स्ट्रेटेजी वाला सेक्शन, यहाँ से कौन सा था, इनसाइड एंट्री, इसको क्लिक करता हूँ मैं, और तो फिर ये यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आपको ऐड हो जाएगा। जब भी यहाँ पे ऐड करोगे उसी टाइम ये आपका स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट हैं जिसके कारण वो स्क्रिप्ट आपका रन हो रहा है। आप ये मत सोचना कि हर कैंडल पे, जैसे अभी यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है तो सभी कैंडल पे फिर से लोड हो रहा है, नहीं, आपका फर्स्ट टाइम ही सिर्फ वो लोड हुआ है यहाँ तक। लास्ट कैंडल अभी जो लाइव चल रहा है वो सिर्फ लास्ट कैंडल के लिए चेंज हो रहा है, वो बताता हूँ मैं अभी आगे डिटेल में, ठीक है ना। तो आप शांति से सुनते रहिए, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, और उससे भी प्रॉब्लम नहीं दूर होता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे कि अ वैल्यू इज मॉडिफाइड इन स्क्रिप्ट सेटिंग्स और इनपुट डायलॉग बॉक्स। अगर आप कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करते हो सेटिंग्स, इनपुट और डायलॉग बॉक्स में, और दूसरा क्या है, अ वैल्यू इज मॉडिफाइड इन स्ट्रेटेजीज और सेटिंग्स प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स और प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, ये दो चीज़ ध्यान में रखना, और इसे मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या था, अगर सपोज इसका अब बिट का जैसे हॉट स्टेट का ही ले लेता हूँ, इसका अगर आप लोगे तो यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट हैं, इनपुट पॉइंट हैं, ठीक है ना। कोई भी पीरियड आपको सपोज यहाँ से चेंज करना है, 6 कर देता हूँ, तो ये 6 के ऊपर आपको ये कैलकुलेशन होकर के मिलेगा, ठीक है ना। वो आपके यहाँ से कुछ भी चेंजिंग करते हो तो आपका हर समय वो कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे लोड हो रहा है, वो कुछ भी चेंज करोगे आपको डेली टाइम फ्रेम में, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो चेंज हो रहा है। अगर आप मैं यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर दूँ और यहाँ पे चेंज करता हूँ इन चीज़ों को, तो उसके बाद देखना, देख रहे हो अभी चेंज हुआ था। तो ये हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है ना, कि सिर्फ लास्ट वाले तक में, लास्ट तक टाइम तक में जो भी हिस्टोरिकल प्राइस है उस पर वो कैलकुलेशन होता है सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ रीसेट, इसे मुझे नहीं चाहिए उस तरह से रीसेट सेटिंग, और इसको मैं सेकेंड वाला भी नहीं चाहिए। हाँ, अब देखो इसे मैं वापस 1 आवर्स की टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, अभी तो इनपुट वाली डायलॉग बॉक्स से हमने चेंज कर दिया। अगर कोई स्ट्रेटेजी है हमारा, सपोज स्ट्रेटेजी कौन सा, एक ये RSI स्ट्रेटेजी को ही चेक कर लेता हूँ। अरे भाई तो लॉस लगाता है, अच्छा स्ट्रेटजी है नहीं इसका। ओके चलो, हमें सेटिंग से मतलब है यहाँ पे। RSI स्ट्रेटजी में यहाँ पे आते हैं और ये प्रॉपर्टीज टैब है ना, एक तो था इनपुट टैब से, यहाँ पे आप चेंज करोगे फिर भी वो रिलोड होगा। प्रॉपर्टीज में आओगे तो फिर भी वो चलेगा। यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट चेंज करते हो तो फिर से आपका वो कैलकुलेशन यहाँ पे फिर से वो स्क्रिप्ट क्या होगा, आपका रीरन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट है आपके स्क्रिप्ट के। उसके बाद चलिए वापस देखते हैं, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट देखो आप। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, अब ब्राउजर रिफ्रेश इवेंट इज डिटेक्टेड, यानी आप अपने ब्राउजर को ही रिफ्रेश कर देते हो, फिर तो लोड होना ही होना है, ठीक है ना। और स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द रियल टाइम बार्स व्हेन ट्रेडिंग इज एक्टिव। रियल टाइम, अब समझना आप रियल टाइम बार में कैसे होता है। स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द रियल टाइम बार्स व्हेन ट्रेडिंग इज एक्टिव, ट्रेडिंग एक्टिव हो और क्या हो, वन ऑफ द अबव कंडीशन अकर्स, यानी इसमें से कोई भी एक कंडीशन फिर से मैच हो जाए रियल टाइम बार में, फिर से वो चलेगा। और काउजिंग द स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट वन ऑन द ओपन ऑफ द रियल टाइम बार्स, और द रियल टाइम बार्स अपडेट बिकॉज अ प्राइस और वॉल्यूम चेंज वाज डिटेक्टेड, ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, वन ऑफ द अबव कंडीशन अकर्स, यानी इसमें से कोई भी कंडीशन आपका मैच होगा तो रियल टाइम बार में भी वो क्या हुआ, सिर्फ वहाँ पे चेंज होते रहेगा। Causing the scripts to execute on the open of the real time bars, ये causing the script to execute on the open of the real time bars, real time bar जो open होता है उस समय वो execute होगा फिर, और the real time bars update because the price or volume change was detected, और जब वो कोई भी उसमें प्राइस में चेंजिंग आता है तब उसमें वो लास्ट कैंडल पे सिर्फ वो चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ, आप यहाँ पे समझो।
नोट में देखो, नोट दैट व्हेन अ चार्ट इज लेफ्ट अनटच्ड व्हेन द मार्केट इज एक्टिव अ सक्सेशन ऑफ रियल टाइम बार्स व्हिच हैव बीन ओपनड एंड देन क्लोज्ड विल ट्रायल द करंट रियल टाइम बार्स। इसका कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ों को आप समझो। एक दो पॉइंट और दिखा देता हूँ। वाइल दिस elapsed रियल टाइम बार्स will have been confirmed because their variable have all been committed. The script will not yet have executed on the time in the series historical state since they did not exist when the script was last run on the charts data set. कुछ समझ में आया ऐसे? नहीं ना? देखो इसको मैं वहाँ पे चलता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सपोज हमारा ये रियल टाइम में चल रहा है और इसमें मैं मूव करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो कभी कभी आप क्या नोटिस करोगे कि जैसे हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम में चेंज किया और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये यहाँ तक लोड हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करना ये है ना, चेंज हो रहा है हर समय। ये लास्ट कैंडल का मूवमेंट यहाँ पे ये हो रहा है। तो कभी कभी आप क्या नोटिस करोगे ना, देखो जैसे अभी हमारा ये हिस्टोरिकल प्राइस में ये कैंडल नहीं था, अभी लास्ट टाइम हमने चेंज किया यहीं तक में, ये हमारा हिस्टोरिकल प्राइस में नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। ये अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है ये सिर्फ उसका डाटा है यहाँ पे, ठीक है ना। जब हमने टाइम फ्रेम चेंज किया था तो वो इसी कैंडल पे चेंज किया था, तो ये हिस्टोरिकल प्राइस में कैलकुलेट नहीं होगा। आप इसी तरह से छोड़ दो इसे, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद भी अगर कोशिश, अनटच्ड कहने का मतलब क्या था, आपने इसी तरह से ओपन करके छोड़ दिया लास्ट टाइम जब आपने रन किया था और बीच में कुछ भी क्लिक नहीं किया इधर उधर, कोई भी ना भी कोई सिंबल लोड किया, ना ही कोई टाइम फ्रेम चेंज किया, तो उसके बाद जो ये जितना टहना कैंडल वो सब का सब वो किस में आएगा, लाइव मार्केट वाले में आएगा ना कि हिस्टोरिकल वाले में कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही लेकिन आप फिर से टाइम फ्रेम चेंज करते हो या कुछ और भी यहाँ पे क्लिक करते हो जिससे आपका ट्रिगरिंग पॉइंट एक्टिव होता है, तो आप कभी कभी नोटिस करोगे कि उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो डाटा फीड किया ना, वो लाइव मार्केट से आया था इस चेंज में। और जब ये हिस्टोरिकल अब नेक्स्ट जब आ रहा था तो अब क्या होगा, ये हिस्टोरिकल इसमें आ गया, हिस्टोरिकल प्राइस में यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये RSI स्ट्रेटजी वाला हटाओ यहाँ से, हाँ। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है ना। ये सभी क्या अभी हिस्टोरिकल में नहीं कैलकुलेट हो रहे हैं, आपका लास्ट टाइम यहीं तक हुआ था, लेकिन अब मैं इसे कर देता हूँ 50 मिनट, अब कर देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हमारा ये सब के सब हिस्टोरिकल में आ गया है, कहाँ तक, एक तो लास्ट कैंडल तक, ठीक है ना। ये हमारा अब चेंज हो रहा है, ये हमारा फिर लाइव मार्केट का है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है आपका। कभी कभी आप नोटिस करोगे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा ये ग्रीन कैंडल है, अब कुछ काम करने के लिए आप चले गए, कुछ टाइम बाद आए और आपने फिर से दूसरा तीसरा बटन इसमें क्लिक कर दिया कहीं और टाइम फ्रेम चेंज कर दिया और फिर से आप लास्ट में देखते हो इसका कलर तो चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सपोज आपका उसमें इंटरनेट स्पीड कैसा हो, किसी कारणवश वहाँ पे एरर आ रहा हो, तो जितना वैल्यू का IFH हुआ रहता है ना उतना ही यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप फिर से रिफ्रेश करते हो यानी कोई इवेंट ट्रिगर करवा देते हो, तब जो लोड होता है तो एक साथ सभी के सभी डाटा आते हैं, तो वो एक्चुअल वैल्यू होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्लियर। उसके बाद चलते हैं वापस नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि when an event triggers the execution of the script on the chart and causes it to run on those bars which have now become historical bars। अब क्या हो रहा है, फिर से जब हमला कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है, अब वो हिस्टोरिकल बार्स में आ गया था। स्क्रिप्ट कैलकुलेशन कैन समटाइम्स वेरी फ्रॉम व्हाट दे वेयर व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट क्लोजिंग अपडेट ऑफ द सेम बार्स व्हेन दे वेयर ऑन रियल टाइम बार्स। समझ में आया ना, ये अब रियल टाइम में बार्स में था, कुछ अलग सिचुएशन हो सकता है वहाँ के लिए, लेकिन जब वो आपका ट्रिगर हो गया, फिर से जब डाटा लोड हुआ, फ्रेश डाटा लोड हुआ, तो वो आपका एक्चुअल डाटा था। वहाँ पे कभी कभी वो स्लाइटली डिफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। दिस कैन बी काउज्ड बाय स्लाइट वेरिएशंस बिटवीन द ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम वैल्यू सेव्ड ऑन द क्लोज ऑफ द रियल टाइम बार्स। यानी रियल टाइम बार्स में जो आपका वैल्यू वहाँ पे सेव हो रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, मे भी आपका इंटरनेट उसके लिए जिम्मेवार हो, ठीक है ना। Those fetched from data feeds when the same bars have become historical bars। जो भी वो हिस्टोरिकल बार हो जाता है तो सर्वर में जो डाटा फीड हो चुका है, सेव हो चुका है, वो डाटा आपका रिलोड होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना था। उसके बाद क्या, दिस बिहेवियर इज वन ऑफ द पॉसिबल काज ऑफ रिपेंटिंग। इसके कारण आपका कभी कभी वो कैंडल का कलर वगैरह चेंज हो सकता है, रिपेंट हो सकता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एग्जीक्यूशन मॉडल में आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी हमारा सेकेंड पार्ट आने वाला है, इसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, ठीक है ना।
तो आप वीडियो से बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी आपका न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो आई होप आपको इसमें अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए किस तरह का कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।